नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग कभी ना कभी कार और बाइक तो चला ही होंगे और वो जिनसे चलती है उनका नाम है व्हील्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी व्हीकल्स का, क्योंकि व्हील्स के बिना हमारी ना तो कार चलेगी ना तो बाइक चलेगी। तो हम इसी में जो उसके रिम होते हैं उनकी वैरायटी में मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है स्टील व्हील वर्सेस एलॉय व्हील। यानी कि आपको एलॉय व्हील लगवाने चाहिए या फिर स्टील व्हील लगवाने चाहिए। तो इसी के बारे में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टील व्हील और एलॉय व्हील दोनों में हमने 6 पॉइंट्स लिए हुए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट है आपका मटेरियल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका मटेरियल, दूसरा पॉइंट है आपका ड्यूरेबिलिटी, तीसरा पॉइंट है आपका वेट और चौथा जो पॉइंट है वो आपका है वैरायटी, और उसके बाद आता है ग्राउंड क्लियरेंस, और फिर हम लोग बात करेंगे जा करके प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल यानी कि जो स्टील व्हील हमारा जो बना हुआ होता है वो हमारा एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन से बना हुआ होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन का होता है। सेम उसी तरह से अगर हम एलॉय व्हील की बात करते हैं तो एलॉय व्हील में क्या होता है कि एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम से बना होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अदर एलिमेंट्स को मिला करके हमारा वो एलॉय व्हील बनता है। इसी तरह स्टील व्हील जो है वो हमारा एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन होता है, यानी कि एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर होता है। तो हम ये तो रही मटेरियल के बारे में बात। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ड्यूरेबिलिटी अगर हम लोग दोनों का कंपैरिजन करें तो आपका जो एलॉय व्हील है वो कम हो जाएगा स्टील व्हील के मुकाबले, यानी कि जो स्टील व्हील रहता है वो आपका ज़्यादा टिकाऊ होगा आपके एलॉय व्हील के हिसाब से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका एलॉय व्हील होता है, जो आपका एलॉय व्हील होता है वो सभी तरह के मौसम को झेल नहीं पाता है, और उसी जगह पे अगर हम स्टील व्हील की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो हर तरह के मौसम्स को झेल सकता है। और अगर यहीं पर हम बात करें तो ये आपका ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से आएगा। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, तो आपको बता दें कि जो स्टील व्हील होती है वो ज़्यादा भारी होती है एलॉय व्हील के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उसके मटेरियल की वजह से, क्योंकि वो बना हुआ होता है आपका स्टील और ये होता है आपका एलॉय। तो इस वजह से जो स्टील होता है वो ज़्यादा भारी होता है आपके कंपैरिजन टू द एलॉय। अब इसी जगह पे अगर कुछ बातें और आ जाती हैं इसमें, वो ये आ जाती हैं कि आपका जो एलॉय व्हील होता है वो हल्का होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी बॉडी यानी कि ग्रॉस वेट होगा आपकी व्हीकल्स का वो भी कम होगा, क्योंकि आपने वहाँ पर एलॉय लगा के रखा है। अब एलॉय लगा रखा है तो उसमें आपकी जो कार है उसका वेट काफ़ी कम होगा। उसी तरह से अगर हम स्टील व्हील बताएं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी कार का जो वेट होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका होगा। तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी अपनी कार को आप इंस्टेंट एक्सेलरेट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो कार है वो उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं होगी कंपैरिजन टू द एलॉय व्हील के हिसाब से। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाती है कि अगर आपने स्टील व्हील लगा के रखा है तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप भारी होने की वजह से इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसी तरीके से जब आपकी ब्रेकिंग पावर आएगी वहाँ पर तो भारी चीज़ को रोकना उतना ही मुश्किल होता है जितना हल्के में ब्रेक लगाना। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका जो बॉडी का जो वेट है वो काफ़ी भारी होता है स्टील में, तो आप जैसे ही इंस्टेंट पिकअप नहीं ले सकते, और साथ साथ में आप जो ब्रेकिंग आएगी वहाँ पर भी आपका थोड़ा सा डिले मिलेगा।
इसी तरह एलॉय में अगर हम लोग बात करें तो एलॉय जो रहेगा वो स्टील के मुकाबले हल्का होगा, तो वहाँ पर जो ब्रेकिंग रहेगी वो आपकी स्टील व्हील के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपका बॉडी वेट कम होने की वजह से वहाँ पर आपका जो कार रहेगी वो अच्छे तरीके से इंस्टेंट पिकअप ले सकेगी। अब हम लोग आगे आते हैं और ये बताते हैं आपको कि इसके अंदर वैरायटी कितने तरह की आती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टील व्हील होता है वो ज़्यादा तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, और उसमें क्या होता है बहुत ही कम तरह की वैरायटी आती हैं। तो उसमें बहुत कम तरह की वैरायटी आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्टील है वो मात खा जाता है एलॉय के कंपैरिजन में वैरायटी में, क्योंकि जो एलॉय होता है वो बहुत तरह तरह के डिज़ाइन में भी आता है, बहुत ज़्यादा कलर्स में भी आता है। तो ये आपका एक सबसे मेन पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पर आपका जो एलॉय रहता है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। नेक्स्ट एक और हमने यहाँ पर पॉइंट ऐड किया है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। अब ग्राउंड क्लियरेंस में क्या होता है, आखिरकार हम तो बात यहाँ पर स्टील व्हील और एलॉय व्हील के बारे में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस क्यों? तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो आपका जो ये ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो क्या होता है। तो जो आपकी कार या जो बाइक होती है उसमें जो आपका ग्राउंड का जो सरफेस होता है और आपकी व्हीकल्स की बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अब वो डिपेंड करता है आपकी व्हीकल के ऊपर। व्हीकल मतलब जो आपकी व्हीकल्स में व्हील लगा होगा, इस वजह से। अब जो व्हीकल्स में जो व्हील लगा होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो ये व्हील्स होते हैं उनमें जो रिम यूज़ हुआ होता है, तो वो रिम आता है आपका 14 इंच का, 15 इंच का, 16 इंच और 17 इंच के और भी ऊपर आते रहते हैं। लेकिन जो स्टील व्हील होती है वो मोस्टली ज़्यादातर 14 इंच या फिर 15 इंच तक का ही रहता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो स्टील व्हील रहता है उसमें भारी होने की वजह से आप उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। तो जब आप उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप स्टील व्हील लगवाएंगे तो उससे आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसी जगह पे जो एलॉय व्हील होता है उसका काम क्या होगा, उसमें आप 17 इंच, 18 इंच और बहुत कहीं कहीं पे रियर केस में 19 इंच तक का आप आगे जो रिम होता है उसका जो एलॉय व्हील होती है वो आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि स्टील के मुकाबले हल्का होता है। तो ऐसे में आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एलॉय व्हील में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्टील व्हील है वो काफ़ी पीछे छूट जाती है एलॉय व्हील के मुकाबले में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग में क्या है कि आपका जो स्टील व्हील होता है, अब स्टील व्हील काफ़ी सस्ते में मिल जाता है एलॉय व्हील के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आपका एलॉय व्हील होता है उसमें डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस भी यूज़ की जाती हैं। उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल, वो स्टील के मुकाबले थोड़ा सस्ता आता है। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि अगर आप कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार या बाइक यूज़ करते हैं तो उसमें आप स्टील व्हील लगवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहली चीज़ तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ थोड़ा ज़्यादा चलती है स्टील की। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं एलॉय की, तो एलॉय में प्राइसिंग के बारे में बताएं तो वो आपका क्या होगा, थोड़ा सा हाई होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें तरह तरह के डिज़ाइंस और वैरायटी आ जाती हैं और डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो एलॉय होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो फिलहाल ये तो रहे हमारे 6 पॉइंट जिनमें मैंने बताया कि आपका स्टील सही है या फिर कम एलॉय। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक या कार चलाते हैं या फिर हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली चलाना पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी खुद की पसंद पर। तो फिलहाल आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी है। अगर इसकी जानकारी थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो नीचे दिया गया बेल आइकन आप बजाएं और उसमें बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा कि
इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इससे मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है और मुझे एक मनोबल मिलता है। मैं आगे वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। नमस्कार। Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and share this video. If you have any query, comment below now.